नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशन के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन घंटी के बटन को दबा दें ताकि आगे वीडियो को आपको अलर्ट के दौरान नोटिफिकेशन मिल जाए और आप किसी भी सरकारी अपडेट, सरकारी खबर से वंचित न रहे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के समझते इस लेटर में पूरी खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में डिस्प्ले में देख रहे हो, यह लेटर भारत सरकार वित्त मंत्रालय विभाग के द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट भी इसमें देख सकते हैं। 2 अगस्त 2022 को यह लेटर जारी किया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा में सभा का गठन होता है जिसमें कुछ प्रश्न किए जाते हैं और उनके आंसर दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी में एक प्रश्न को मैं आप विस्तार से समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि 8वें वेतन आयोग, 8वें पे कमीशन के संबंधित में यह प्रश्न उठा था और इसका आंसर दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशन भोगियों केंद्र कर्मचारियों में बड़ी अपडेट है। आप देख सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो प्रश्न संख्या 1807। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 1807 आप देख सकते हैं। यह श्री नारायण भाई जे राठवा जी के द्वारा प्रश्न संख्या की गई थी कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उनके द्वारा क्या प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या क्या में आप देख सकते हो, क्या यह सच है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन व भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, उसने प्रश्न क्या में पूछा है कि क्या केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भत्तों और पेंशन संबंधित 8वें वेतन आयोग को नहीं करने पर विचार कर रही है। यदि कर रही है तो इसके संबंध में ब्यौरा दे और उसके क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद प्रश्न संख्या ग भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या यह भी सच है कि 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने की बजाय इनके वेतन में भत्ते पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या ग में मैं आपको बता देता हूँ कि यह पूछा गया है कि 7वें वेतन आयोग जो लागू हुआ है उसमें इस चीज़ को भी रिकमेंड या सिफारिश की गई थी कि आगे से 10 साल के अंदर पे कमीशन जारी न करते हुए हर साल वेतन, पेंशन, भत्तों को प्रति वर्ष बढ़ाया जाए। इसके लिए भी रिकमेंडेशन दिया गया था या नहीं। यदि हाँ, प्रश्न संख्या ग में देख सकते हाँ, तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को अभी लागू क्यों नहीं किया गया। अगर यह सिफारिश की गई थी तो अभी इसको लागू क्यों नहीं किया गया, ये प्रश्न पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, अब इनके आंसर मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। इनके आंसर उत्तर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या क का जो आंसर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या क में पूछा गया था कि 7वें वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं होगा। जी नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह अच्छी खुशखबरी सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए। ऐसा कोई भी अभी तक प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है कि 8वां वेतन आयोग नहीं होगा, यानी कि 8वां वेतन आयोग का रास्ता क्लियर है। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ ही प्रश्न संख्या घ का प्रश्न नहीं उठता, उसका ब्यौरा देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि 8वां वेतन आयोग नहीं पारित किया जाएगा। और प्रश्न संख्या घ का भी मैं आंसर बता देता हूँ। 7वें वेतन आयोग में अपनी रिपोर्ट में पैरा 1.22 में यह सिफारिश की गई थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की परीक्षा किए बिना औपचारिक रूप से पुनर्निरीक्षण किया जाए और इसे एडजॉइंट फॉर्मूले के आधार पर पुनर्निरीक्षित और संशोधित किया जाए, जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में आधारित है, जिसकी लेबर बुरा सब लोग शिमला के द्वारा समीक्षा की जाती है। सुझाव में नए वेतन आयोग की परीक्षा बिना उस मैट्रिक्स को आधारित रूप से इसके आधार पर बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न संख्या सही है। प्रश्न संख्या ग में जो पूछा गया था कि 7वें वेतन आयोग में
इस चीज़ को रिकमेंड किया गया था, इसकी सिफारिश की गई थी कि 10 साल में मैट्रिक्स लंबी अवधि में जारी करने की बजाय उसको हर साल पुनरीक्षित किया जाए और एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जाए, जिसमें डेली यूज की उपयोगिता की वस्तुओं के मूल्यों को आधार पर उसमें चेंज किया जाए, जो कि सामान्य व्यक्ति की डेली यूज़ की ज़रूरत की चीज़ें शामिल की गई हैं, जिसको लेबर ब्यूरो शिमला के द्वारा जिसके आंकड़े जारी किए जाते हैं, उनके प्राइस के आधार पे उनका निर्धारण किया जाता है। उसी के आधार पे हर साल इसको पुनर्निरीक्षित किया जाए और एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर संशोधित किया जाए, यह सिफारिश की गई थी। लेकिन अभी तक, जी हाँ दोस्तों, इसका प्रश्न संख्या गए में आप देखते 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों को संशोधित के अनुमोदन प्रदान करने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, यह सिफारिश की गई थी, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कोई भी विचार नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस लेटर का, इस प्रश्न संख्या का पूरा मैं विस्तार से आपको संक्षिप्त शब्दों में बता देता हूँ कि क्या मतलब है इसमें। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रश्न क यह पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारी पेंशन भोगियों के पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी 8वें वेतन आयोग के गठन न करने पर विचार किया जा रहा। 8वां वेतन आयोग आएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद इसका प्रश्न संख्या गए थे कि उसके समय में ब्यौरा दे, यह प्रश्न ही नहीं बनता। और उसके बाद प्रश्न संख्या गए में भी आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग में यह सिफारिश रिकमेंड की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी सिफारिश, कोई भी उसके ऊपर इस मंत्रिमंडल के द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं यह लेटर विस्तार से। अगर अभी आपको इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।